दोस्तों अगले कुछ घंटों में तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में किसने बाजी मारी है, किसकी सरकार बन रही है, किसका पलड़ा भारी है और किसका सुपड़ा साफ होने वाला है। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच अब कुछ चंद घंटे बचे हैं। कल पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और उस बीच दोस्तों किस तरीके से मीडिया भी अब पलटी मारती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब तक मीडिया में यह दिखाया जा रहा था कि बीजेपी की जीत हो रही है, तमाम मीडिया चैनल्स में यह दिखाया जा रहा था, जो एग्जिट पोल थे उनमें यह दर्शाया जा रहा था कि बीजेपी की जीत हो रही है, बीजेपी जीत रही है, बम्पर जीत बीजेपी की। पर अब मीडिया भी पलटती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल बदल जाते हैं, किस तरीके से एक दिन पहले एग्जिट पोल बदल गए और सिर्फ उन एग्जिट पोल में साफ जीत दर्शा दी। अब मीडिया ने भी इस चीज को मान लिया कि टीएमसी की जीत और टीएमसी बम्पर सीटें इस बार पश्चिम बंगाल में लाने वाली है। कैसे दोस्तों, मैं आपको तमाम चीजें सारी विस्तार से बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, कल है पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे। वही पश्चिम बंगाल जहां पर भाजपा ने पूरी कोशिश करी कि कुछ ना कुछ तो हो जाए भैया, इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार ही बन जाए। और सरकार बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया। प्रधानमंत्री लगे रहे, अमित शाह जी 1 महीने तक बंगाल में लगे रहे, किस तरीके से तमाम मंत्रियों को, सांसदों को उतार दिया गया बीजेपी ने। पर अब देखिए, एग्जिट पोल आए थे कि बीजेपी की सरकार बन रही है। दूसरे चरण के चुनाव में साफ बोल दिया बीजेपी की सरकार। पर अब मीडिया भी इस चीज को मानती हुई नजर आ रही है और मीडिया में, टीवी में जिस तरीके से अब चीजों को, एग्जिट पोल को पलट दिया गया और ये दिखाया जा रहा है कि कुछ ऐसे एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं जिनका अनुमान 2021 और 2024 के चुनाव में एकदम सटीक बैठा था। वो एग्जिट पोल जिन्होंने 2021 और 2024 में जो सीटें कही थी वही सीटें आई। लोकसभा 2024 और 2021 किस तरीके से जो बंगाल चुनाव हुए थे, जब कहा था वही चीज हुई। और अब उन्होंने क्या दावा किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। और ये चीज अब मीडिया दिखाती हुई नजर आ रही है, यानी कि अब मीडिया भी मान चुकी है। गोदी मीडिया कहें या जो नेशनल मीडिया है, किस तरीके से ये मानती हुई नजर आ रही है। वो सभी मीडिया जो बीजेपी को अब तक दर्शा रही थी कि बम्पर जीत हो रही है, वो कैसे मान रही है कि अब टीएमसी की जीत हो रही है। दोस्तों सबसे पहले ये देखिएगा किस तरीके से अब ये एग्जिट पोल दर्शाए जा रहे हैं टीवी पर लगातार। एनके डिजिटल, दृष्टिभोंगी, श्यामाल मजूमदार, ये तमाम ऐसे सोर्स हैं दोस्तों, एग्जिट पोल के सोर्स हैं, जिसमें साफ, जिन्होंने जब 2021 में चुनाव हुआ था जो इन्होंने आंकड़े दिए थे वही निकल कर आए, जो इन्होंने 2024 में आंकड़े दिए वही सच हुए। और अब जो ये आंकड़े दे रहे हैं पश्चिम बंगाल के, वो अब दिखाए जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। सबसे पहले आप एनके डिजिटल का देखिएगा। टीएमसी की सीटें कितनी बताई हैं? 222 से 228, यानी भाजपा सिर्फ और सिर्फ 62 से 65 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा सोर्स एनके डिजिटल, एक एग्जिट पोल जहां पर जनमत पोल्स ने भी टीएमसी को जिता दिया, वहीं एनके डिजिटल कुछ जो बंगाल में कंटिन्यू जहां पर जो टीम लगी रही और जिन्होंने सर्वे वाकई में किया है और जमीनी जो हालात देखे हैं उसके बाद ये निकल कर आए हैं एग्जिट पोल, जिसमें टीएमसी को 222 से 228, बीजेपी 62 से 65 पर सिमट रही है। और ये देखिए, ये अब दिखा रहे हैं, टीवी वाले चैनल दिखा रहे हैं जो अब तक बीजेपी को जिता रहे थे, उन्हीं ने ये न्यूज जो है वो चलाई है। इसके बाद दृष्टिभोंगी की तरफ से जो आंकड़ा दिया गया है, करंट आंकड़ा, बिल्कुल पर्टिकुलर एक आंकड़ा दे दिया गया, टीएमसी 205, बीजेपी 87, यानी कि टीएमसी की भारी जीत, बम्पर जीत, और बीजेपी टिकती हुई नहीं समा रही है। बीजेपी का सुपड़ा एकदम साफ करते हुए ये तमाम सोर्स, ये तमाम एग्जिट पोल अब दिखाई दे रहा है। बीजेपी 87, टीएमसी 205, अन्य जो है वो 5 सीट अन्य की रख दी गई हैं। इसके बाद श्यामाल मजूमदार, जिन्होंने टीएमसी की सीटें कितनी बताई? 179 से 202, यानी 180 से 200 के बीच में जो है वो सीट आ सकती हैं। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा दिया गया है। वहीं बीजेपी कितने में सिमट कर रह जाएगी? बीजेपी सिमट जाएगी भैया 85 से 104, 87, 85 के अराउंड, और 104 आखिरी जो है वो मैक्सिमम आने वाली है बीजेपी की सीट, और अन्य 6। दूसरे बहुत ही बड़े आंकड़े हैं, बहुत ही बड़े। और यहाँ तक कि न्यूज 18 बांग्ला, जो न्यूज 18 चैनल है बांग्ला का, उन्होंने जो एग्जिट पोल दिया है
दोस्तों आपको बता दें, एक चैनल अलग अलग जगह पर जो है वो रिपोर्टिंग करता है। न्यूज 18 बांग्ला के ने जो सोर्स दिया है, जो एग्जिट पोल दिया है, वो बताता है टीएमसी 166, बीजेपी 71 और अन्य 8। ये बताया गया है। ये बहुत ही बड़े फाइनल रिजल्ट बताए गए हैं, और अगर यही फाइनल रिजल्ट रहे तो कल की तस्वीर क्या बनने वाली है वो जानते हैं ना दोस्तों। बीजेपी का हाल किस तरीके से होने वाला है। कुछ चंद घंटे हैं, मतलब ये लगा लीजिए, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई थी ना, वो पल, वो लम्हा अब किसी भी वक्त आ सकता है। और सुबह 12 बजे तक दोस्तों, कल 12 बजे तक कुछ तस्वीरें जो है वो साफ होनी एकदम लग जाएंगी, बिल्कुल क्लियर होने लग जाएंगी आखिरकार क्या चल रहा है क्या नहीं। क्योंकि सुबह जो है वो किस तरीके से बैलेट पेपर की वो होनी है, काउंटिंग होनी है, उसके बाद जो है वो ईवीएम से जो काउंटिंग होनी है वो पता लगेगी। यानी कि तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ जाएंगी 12 बजे तक। उसके बाद फाइनल तस्वीरें कल 6 बजे तक जो है वो नजर आएंगी। इसी के साथ दोस्तों बंगाल में सारी नजर है, और जैसे जैसे काउंटिंग नजदीक, जैसे जैसे नतीजे नजदीक, वैसे वैसे ही खबर एक के बाद एक निकल कर आ रही है। एक तरफ हंगामा भी है, बवाल भी है, हड़कंप भी है, और दूसरी तरफ पार्टियों की तैयारियां भी है। कुछ पार्टी ऐसी है, बीजेपी के तमाम लोग हाथ जोड़ चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जीत आखिरकार किसकी होनी है, किस तरीके से आंकड़े रखे जाएंगे। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी की बात यहां पर मैं कर रही हूं, जो अब ममता बनर्जी को ममता जी हाथ जोड़कर करते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों इस बार ममता बनर्जी की सरकार बनी तो बीजेपी के लिए आगे, इस बार नहीं, आगे के लिए भी भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो अपनी सरकार पश्चिम बंगाल में भी बनाए, और अन्य राज्यों में भी कितना असर इस चीज का पड़ने वाला है। दोस्तों तमाम एग्जिट पोल को बंगाल की जनता ने फेक बोल दिया। मैं अभी कुछ रिपोर्ट्स देख रही थी, कुछ रिपोर्टिंग, अभी कुछ जहां पर पत्रकार जो है बंगाल में जो लगे हुए हैं उनकी मैं रिपोर्टिंग देख रही थी, जिसमें वो पूछते हुए नजर आ रहे, भैया एग्जिट पोल में तो बीजेपी की सरकार बन गई, और जिसमें पश्चिम बंगाल की जनता ये कहती हुई नजर आ रही है कि ये सारे एग्जिट पोल फेक हैं और यूं ही धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि बंगाल में आने वाली है सिर्फ और सिर्फ दीदी। और क्या ममता बनर्जी की आंधी बीजेपी को भी ले डूबेगी। किस तरीके से ममता बनर्जी की आंधी से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बहुत ही बड़े बड़े आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, खबर निकल कर आ रही है। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर तैनाती है, लगातार जवानों की तैनाती है। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर कलकत्ता से खबरें आ रही है कि कैसे टीएमसी और बीजेपी के समर्थक भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके का माहौल आज बन चुका है, तो सोचिए जब कल नतीजे आएंगे तो जहां दोनों पार्टी इस उम्मीद में होंगे कि जीत उनकी होगी, जहां जश्न की तैयारी की जाएंगी, पर जश्न तो दोस्तों एक के हाथ में ही होगा। वो कौन होने वाला है, वो कौन बाजी मारने वाला है, सारी तमाम खबरें जो कल का माहौल होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। क्या तमाम खबरें रहेंगी, क्या तमाम चीजें रहने वाली है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।